नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय खड़ा हूँ गामड़ी सी ब्लॉक एरिया में और ये देखिए, ये मेरे पीछे एक किराना स्टोर है जहां 26 तारीख को एक चोरी होती है। दिन दहाड़े 4 बजे के आसपास शाम को यहां से इस किराना स्टोर का जो रिक्शा है जो डिलीवरी करता है इस आसपास के एरिया में, उसको दिन दहाड़े 2 बाइक सवार यानी 2 बाइकों पे 4 लोग सवार आते हैं और दिन दहाड़े इस जगह से रिक्शे को उठा के ले आते हैं। लोग पीछा करते हैं, तब तक वो गायब हो जाते हैं। मगर यहाँ पे कई चीजें और निकल के आ रही हैं। एक, पुलिस की लापरवाही। पुलिस कितनी लापरवाह है इस एरिया में। ये थाना उस्मानपुर पड़ता है और यहाँ पे किस तरीके से काम हो रहा है, पुलिस कितनी एक्टिव है, हम आपको इसका जीता जागता सबूत दिखाते हैं। 26 तारीख को यहाँ पे चोरी होती है दिन में 4 बजे और उसके बाद पीसीआर कॉल की जाती है 4:30 बजे के आसपास। 4:30 से लेके 7 बजे तक पीसीआर कॉल करने के बाद कोई पीसीआर नहीं आती है। ये दिल्ली का हाल है। यहाँ पिज्जा आधे घंटे में पहुंचने की गारंटी है, मगर पुलिस वैन, पुलिस प्रशासन किस तरीके से काम करता है, पुलिस पहुंचे ना पहुंचे इसकी कोई गारंटी नहीं है। करीब 3 घंटे के आसपास यहाँ पीसीआर वैन नहीं पहुंचती है और उसके बाद यहां से कुछ ही दूरी पे हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इसी लाइन में करीब यहां से 15 से 20 दुकानें छोड़ के यहां पे भी एक चोरी होती है। यहां रिद्धि सिद्धि एक जनरल स्टोर है, वहां पे भी चोरी होती है और उसके बाद उसी के जस्ट लगा हुआ एक मेडिकल स्टोर है, वहां पे भी चोरी होती है और उसके बगल में ही एक टायर की दुकान है जहां पे टायर सेल किए जाते हैं, उस दुकान में भी चोरी होती है। और यह हादसा 1 हफ्ते के अंदर होता है। अब आप खुद समझदार हैं कितना एक्टिव है यहाँ की उस्मानपुर पुलिस। ये थाना उस्मानपुर पड़ता है। कितना यहाँ पेट्रोलिंग होती है, कितने शिद्दत से काम करते हैं ये लोग। अगर लेंटर पड़ रहा हो तो सेकंडों में आपके घर पहुंचते हैं। मकान बन रहा हो तो ऐसे पहुंचेंगे मानो सबसे पहले खबर उन्हीं के पास पहुंची है कि हाँ, आपका मकान का ओपनिंग हो गई है, आपका मकान बनना शुरू हुआ है। मगर चोरी होने के बाद 3-3 घंटे तक पीसीआर नहीं पहुंचती। थाने से कंप्लेन होने के बाद ना कोई आईओ आया, अब तक 2 दिन बाद तक यहाँ ना कोई आईओ आता है, ना कोई पुलिसकर्मी आता थाने से, ना ही पीसीआर वैन यहाँ 3 घंटे तक पहुंचती है। जिनके घर चोरी हुई है उनको बोला जाता है कि आप थाने आइए और अपनी कंप्लेंट वहां दर्ज कराइए। हैरत की बात है, पीसीआर पे कॉल नहीं आती है। अगर कॉल करते हैं तो आप पीसीआर वैन यहाँ पहुंचती नहीं है। उसके बाद थाने से कोई यहाँ कर्मी नहीं पहुंचता और 1 हफ्ते में 3-4 बार यहाँ चोरी हो जाती है, मगर पुलिस कहीं सूद नहीं लेती है, आराम से चद्दर तान के सो रही है। यह उस्मानपुर थाने का हाल है। आइए हम उनसे बात कराते हैं जिनके यहाँ चोरी हुई है। ये वो दुकान है जहां पे चोरी होती है 26 तारीख को और यहाँ पे पीसीआर कॉल की जाती है। पीसीआर 3 घंटे तक नहीं पहुंचती। फाइनली दुकानदार एफआईआर दर्ज कराने उस्मानपुर थाने खुद जाते हैं और यह जिनकी बात कर रहे थे, ये वो दुकान है। यह लोग पीछे भागते हैं उन चोरों के, मगर वो यहां से गायब हो जाते हैं। और आप ये देखिए, ये सामने जो रेड रंग की बिल्डिंग दिख रही है आपको, इसके साथ में वो मेडिकल स्टोर है जहां पे अभी कुछ दिन पहले ही चोरी होती है। यहाँ वो किराना स्टोर है जहां पे कुछ दिन पहले ही चोरी होती है। 1 हफ्ते में 3री-4थी वारदात है इस एरिया में, मगर पुलिस के कान पे जू तक नहीं रेंगती। और यह उस्मानपुर थाना है। यह गामड़ी का सी ब्लॉक एरिया है, गामड़ी एक्सटेंशन सी ब्लॉक, और यह गली नंबर 3 के साथ में ये दुकान है। ये 3 है। इसके बाद वो गली नंबर 6 है जहां पे टायर की एक दुकान में चोरी होती है, ताला तोड़ दिया जाता है। मेडिकल स्टोर में चोरी होती है, ताला तोड़ दिया जाता है। और उसके साथ में एक जनरल स्टोर है जहां पे ताला तोड़ दिया जाता है। यह हालत है इस गामड़ी की जो उस्मानपुर थाने के अंतर्गत आता है। और इतना बुरा हाल है, ना यहाँ पेट्रोलिंग है, ना पुलिस कहीं एक्टिव है। और कंप्लेन करने के बाद, पीसीआर पे कॉल करने के बाद 3-3 घंटे तक पीसीआर नहीं आती और उनको ये बोला जाता है आप थाने चले जाइए। ये हालत है हमारे देश की, हमारे दिल्ली पुलिस की, जो कहती है दिल्ली पुलिस सदैव आपके साथ, आपके लिए और आपके साथ। उसका ये हाल है कि चोरी होने के बाद 3-3 घंटे तक पीसीआर नहीं आती, पुलिस यहां पहुंचती नहीं है, आईओ 2 दिन तक यहां नहीं आते हैं जिनके पास केस है। और उसके बाद जिसके साथ यह हादसा होता है उसको बोला था थाने चले जाइए, अपनी कंप्लेंट वहां दर्ज करा दीजिए। अब आप सोचिए कि आप दिल्ली में जिस पुलिस के भरोसे हैं, दिल्ली पुलिस के, वो किस तरीके से काम करती है और उनका भरोसा करना आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। पुलिस कैसे काम कर रही है, ये आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पवन कुमार। पवन कुमार जी, आपके यहाँ चोरी कब हुई थी? मेरे यहाँ 26 तारीख को दिन में 3:45 बजे, 3:30 पौने 4 बजे के बीच में रिक्शा चोरी हुआ।
4 बजे दिन में? दिन में। आपने एफआईआर दर्ज कराई? हाँ जी, मैंने जी 4:30 बजे मैंने जो है कंप्लेंट किया, 100 नंबर पर फोन किया 4:30 बजे के आसपास। 4:30 बजे मैंने कंप्लेंट किया, उन्होंने कहा कि हम पुलिस वाले को अभी भेजते हैं। एफआईआर दिखाना जरा। एफआईआर सर ये है। ये आपने उसी दिन एफआईआर भी दर्ज कराया? 4:30 बजे मैं ऊपर से उतर के आया, 4 बजे लंच करने गया था मैं, तो मैं 3-3:15 बजे लंच करने ऊपर जाता हूँ, तो उसके बाद मैं 4 बजे नीचे उतर कर आता हूँ, तो देखता हूँ मेरा रिक्शा यहाँ से गायब है। तो मैं जैसे दुकान से बाहर निकलता हूँ तो मुझे बताते हैं, गजाधर मेरे पड़ोसी हैं, उनकी दुकान है उनकी भी एक दुकान है, बेचते हैं बिस्कुट वगैरह। वो जो है बताते हैं, लाला जी आपका रिक्शा एक चोरी ले गया है और एक चोर ले जा रहा थे, 2 गाड़ी पे थे और यहाँ खड़े थे और बातचीत कर रहे थे। मैंने सोचा कोई मिलने वाले होंगे, लेकिन जैसे उसने रिक्शे पे पैर लगाया एक बाइक वाले ने, और एक बाइक वाला बाहर खड़ा था, तो उसने सोचा कि ये रिक्शा चोरी हो गया। तो गजाधर जी ने बराबर में एक बर्फ वाले हैं पप्पे, उनके लड़के रामू छोटे, तो रामू को बिठाए गए, बोले कि इनको पकड़ते हैं, बोले फोन करते हैं इनको। तो उन्होंने फोन ना करके वो मोटरसाइकिल में भागते हैं, उनको पीछे पुश्ते तक भागते हैं, उसके बाद वो दिखाई नहीं देते, वो करतार नगर तक जाते हैं। करतार नगर से फिर वापस आते हैं, बोले खजूरी गए होंगे, और वो खजूरी भागते हैं, तो खजूरी तक उनको कोई रिक्शा वाला नहीं मिलता है, मोटरसाइकिल वाले दोनों नहीं मिलते हैं जो ले जाते हैं रिक्शा चुराए के, तो दोनों नहीं मिलते। फिर आते हैं अपनी दुकान पर, मैं ऊपर से उतर आता हूँ तो मैं देखता हूँ मेरा रिक्शा गायब है। तो वो कहते हैं कि आपका लाला जी रिक्शा ले गए, आप अपना कैमरा देखिए। तो मैं कैमरा देखता हूँ, एक सामने टीटू भाई का कैमरा है, वो मैं कैमरा देखता हूँ, तो उसमें गाड़ी 2 अपाची हैं, उनके नंबर मैंने नोट किए, उनमें से निकाल के दोनों मैंने फोटो लिए। उसके बाद मैं फोन करता हूँ 4:30 बजे पीसीआर को फोन करते हैं, बोलते हैं कि आपके पास में आ रहे हैं, पुलिस वाले आ रहे हैं। तो लेकिन वो 7:30 बजे तक पहले पुलिस वाले मेरे पास नहीं आते हैं। मैं 7 बजे फिर दोबारा 100 नंबर फोन करता हूँ, फिर वो कहते हैं कि आप थाने में जाएं और उसकी फोटोज लेकर जाएं और थाने में जाके इसकी रिपोर्ट दर्ज कराएं। पीसीआर वैन नहीं आई? पीसीआर वैन नहीं आई मेरे पास में। 4:30 बजे आपने कॉल की तब कोई 7 बजे तक कोई पीसीआर वैन नहीं आई। 7 बजे वहां से जवाब मिलता है कि आप थाने जाएं, तो मैं थाने जाता हूँ अपने भाई को लेके। थाने में मैं कहता हूँ कि मेरा रिक्शा चोरी हुआ 4:30 बजे में, तो वो कहते हैं कि आप भजनपुर जाएं। मैंने भजनपुर नहीं, मेरा उस्मानपुर थाना लगता है, उस्मानपुर थाने मेरे को यहाँ से कॉल आई कि आप उस्मानपुर थाने में जाएं, आप देखिए अपने रजिस्टर में। वो रजिस्टर में देखते हैं बड़ी मुश्किल से, कहते हैं कि हाँ एक रिक्शा चोरी की कंप्लेंट है। बोले आपको परवीन को दे दी गई है, मैं आप परवीन का नंबर दीजिए। परवीन कौन है? आइयो परवीन हेड कांस्टेबल बताते हैं कि हेड कांस्टेबल है, उनके पास हमने ट्रांसफर कर दिया है केस। तो परवीन से मैं नंबर लेता हूं, तो परवीन जी का नंबर नहीं मिलता है, उनसे कहते हैं इनका नंबर नहीं मिल रहा। ये फोटो है मेरे पास में, इसको फोटो देखिए। बोला आप हमने दिखाइए, परवीन जी को दिखाइए। और मैं आधे घंटे वहां थाने में बैठता हूँ, तो आधे घंटे बाद परवीन जी आते हैं, उनको फोटो भेजता हूँ मैं उनके मोबाइल पर। वो मेरी एफआईआर लिखते हैं कागज पर, कहते हैं आप कल आए, कल आके इसकी एफआईआर की डुप्लीकेट ले जाएं। तो मैं आप वो गाड़ी नंबर कितने लोग थे पहले ये बताइए? तो 4 लोग थे। 4 लोग थे, 2 बाइकों पे 4 लोग थे। आपने गाड़ी नंबर भी नोट किए? हाँ मैंने गाड़ी नंबर नोट किए हैं, गाड़ी नंबर भी मेरे कैमरे में आ रहा है, जिसका गाड़ी का नंबर है DL5S 8250 AM, और दूसरी गाड़ी है DL5S AH0315। ये मैं इसको देखता हूँ ऐप पे, तो एक तो सलीम खान के नाम है और दूसरी गाड़ी बॉबी के नाम है। ये गाड़ियां कहाँ की निकली हैं? लोनी की? लोनी अथॉरिटी से पास हैं दोनों गाड़ियां। लेकिन फिर मैं अगले दिन जाता हूँ, अगले दिन एफआईआर कॉपी लेने के लिए। अगले दिन मुझे एफआईआर कॉपी की जो है कॉपी दे आधा घंटे बाद कॉपी दे देते हैं। फिर मैं कहता हूँ जी इसकी जांच कौन करेगा? बोले आपके पास मैसेज आ जाएगा फोन पे, वो जो आईओ आपको मैसेज करेगा, तो आप जो आईओ को जो है फोटो देना। फिर आईओ आज हो गया, कितना दिन हो गया? आज 28 तारीख हो गया। आज तक मेरे पास में ना आईओ आया, ना किसी का मेरे पास फोन आया कि आप मुझे इसकी फोटो दें, फोटो स्टेज दें, कौन सी बाइक है कौन सी बाइक नहीं है, हम इसको पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे। आज तक अब तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। एफआईआर भी आपने दर्ज कराई? हाँ जी। चोरी भी आप ही का हुआ? चोरी भी आपको मेरा हुआ। आपने उनको वीडियो भी दी? वीडियो भी दे रहे हैं, परवीन जी को मैंने दी, गाड़ी नंबर भी दे रहे हैं। और उसके बाद जिसके नाम रजिस्टर्ड है वो भी दे रहे हैं? हाँ जी, बता रहे हैं। और उसके बाद 100 नंबर कंप्लेंट करने के बाद 3 घंटे तक गाड़ी नहीं आती है? 3 घंटे तक गाड़ी नहीं आती सर। थाने आते हैं, खुद कंप्लेंट कराते हैं? हाँ जी, हाँ जी। मगर पुलिस की तरफ से कोई आपकी कार्रवाई? अभी तक मेरे पास पुलिस वाला कोई बंदा नहीं आया। इसी गली में 2 दिन पहले एक रिद्धि सिद्धि जनरल स्टोर है, उनका ताला भी टूटा था। लेकिन उससे पहले 1 महीना पहले अहलावत जी हैं, सुरेश अहलावत, उनका 2 बार ताला टूटा। उनकी टायर की दुकान है, टायर बेचते हैं, 2 बार ताला टूटा महीने में, 2 बार। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस पे का यहाँ पर कोई भी पेट्रोलियम दिन में भी दिन दहाड़े चोरी हो रही है।
दिन में भी कोई नहीं सुरक्षा, रात में भी कोई सुरक्षा नहीं है। यहाँ तो हम ऐसे बैठे हैं जैसे अनाथ बैठे हैं, जंगल राज में बैठे हैं। एक बिहार में कहते थे जंगल राज चला है, तो हमारे दिल्ली राजधानी है। यहाँ दिल्ली में ऐसा राजधानी राज का जंगल राज से भी बुरा हाल है। यहाँ पर छीना झपटी पुश्ते पर होती रहती है, यहाँ मोबाइल छीनते रहते हैं, ऑटो वालों का वहाँ जमघट है, कोई यहाँ कार्रवाई नहीं होती। कभी कानों के कुंडल तोड़ देते हैं मटर डेयरी पे, लेकिन यहाँ पुलिस प्रशासन यहाँ कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है। आपने यहाँ पुलिस को गश्त करते देखा है कभी? पुलिस कभी आ जाती है, महीने में एक आध बार आ जाती होगी तो आ जाती है, मैंने नहीं देखा। रात में एक बार भी मैंने हॉर्न बजते नहीं देखा, मोटरसाइकिल पे हॉर्न बजते हुए जाता हो, मोटरसाइकिल पे। पेट्रोलिंग आपने यहाँ कभी नहीं देखी? कभी मैंने पेट्रोलिंग नहीं देखी यहाँ रात को एक बार भी हॉर्न बजा हो। थाना कौन सा आपका ये? थाना उस्मानपुर लगता है। आपने एफआईआर भी दर्ज करा दी है? एफआईआर दर्ज करी, एफआईआर कापी मेरे पास में ये मौजूद है। 26 तारीख को आपने एफआईआर दर्ज कराई? हाँ जी। और 28 तारीख तक आज तक आपके पास कोई कॉल नहीं है? कोई नहीं है, कोई पीछा नहीं, थाने से नहीं है? कोई थाने से नहीं है, कोई नहीं मेरे पास में। आप इसके जो जांच करवाएं, और डीसी साहब, एसी साहब से मेरी विनती है, हाथ जोड़ के विनती है, डीसी साहब, एसी साहब, कमिश्नर साहब, इस जो है गामड़ी सी ब्लॉक 5 पुश्ते से लेके और ये मस्जिद तक बिल्कुल सुमसाम पड़ा है, इसकी जो है सुरक्षा की जाए। और हम जो है ऐसे एहसास करेंगे हम दिल्ली राजधानी में बैठे हैं। अब इस टाइम ऐसा लग रहा है जैसे हम जंगल में बैठे हैं।